अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात है पते की। गोल्डन वर्ड्स हैं, आप चाहे इसको लिखकर पॉकेट में डाल लो, चाहे ज़हन नशीन कर लो। इल्लामा इकबाल के खूबसूरत लफ्ज़ आप मुलाहजा कीजिए। फ़िरौन के घर परवरिश होती है मूसा अलैहिस्सलाम की। यहाँ से ये साबित होता है कि जहाँ पर जुल्म की इंतहा होती है, वहीं पर खैर की इब्तदा होती है। यहाँ से हमें अंदाज़ा लग जाना चाहिए इस न्यूज़ को देखकर। साकिब अल हसन को अब अरेस्ट किया जाएगा जब भी साकिब अल हसन अपनी कंट्री वापस जाएंगे। एक मर्डर के केस में शेख हसीना के नाम के साथ इसका नाम जुड़ा है। एक गरीब के बच्चे को साकिब अल हसन ने कत्ल किया है। मर्डर के केस में शेख हसीना पर और साकिब अल हसन पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है और जब भी ये कंट्री में आएंगे सबसे पहले इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होगी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, शेख हसीना ने इंतहा की हुई थी। प्राइम मिनिस्टर नहीं थी वो, डिक्टेटर थी वो। हर एक काम वो कर रही थी उसकी गवर्नमेंट में। अब मुझे तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस होता है, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का अफसोस होता है कि एक यूनिवर्सिटी में कुरान मजीद पढ़ना ही पाबंदी लगा दी थी। कुरान मजीद आप पढ़ ही नहीं सकते थे, चाहे रमज़ानुल मुबारक के क्यों ना हो। और सारे इवेंट हो रहे होते थे, हिंदू मज़हब के हर कोई इवेंट हो रहा था, लेकिन आप कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते थे। अब जितने भी स्टूडेंट हैं उस यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ के प्रोफेसर को बिठाया अपने पास और पास बिठाकर कुरान मजीद की तिलावत की। तिलावत करने के बाद दुआ की उस प्रोफेसर के लिए कि अल्लाह पाक इसको हदायत दे, और साथ में इस्तीफ़ा भी अपने हाथ से उसने दिया। ज़बरदस्ती लिया गया, ज़ाहिर बात है वो खुशी से तो नहीं दे रहा था। डीन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बशीर ने अपने तुलबा पर रमजान मुबारक में सरेआम कुरान मजीद की तिलावत पर पाबंदी आयद की थी, जिसे गुज़िश्ता रोज तुलबा ने उनके ऑफिस में घेर कर कुरान की तिलावत सुनाई, उनके लिए हिदायत की दुआ की और उनसे इस्तीफा भी ले लिया। तुलबा का कहना है कि ढाका यूनिवर्सिटी में हिंदू त्योहारों और रंगीन महफिलों की इजाजत थी, जबकि सिर्फ इस्लामी मजालिस मुनक्किद करने पर पाबंदी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रमजान मुबारक में उस डीन ने यूनिवर्सिटी में महफिल कुरान के प्रोग्राम पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए शोकॉस नोटिस जारी भी किया था। लेकिन यहाँ से हमें पता ज़रूर चलता है कि आप चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, एक ना एक दिन आपकी पकड़ ज़रूर होगी। इस पकड़ से आप बच नहीं सकते। रस्सी आपकी ढीली छोड़ी हुई है, एक ना एक दिन इसको टाइट होना ज़रूर है। रस्सी से आप बंधे ज़रूर हो। आप सोच रहे हो कि मुझे खुला छोड़ दिया गया, मैं कुछ भी कर लूँ। साकिब अल हसन को थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए था शेख हसीना का कैसा इम्पैक्ट है उनकी गवर्नमेंट पर, क्या वो अच्छे काम कर रही है। लेकिन नहीं, इसके बावजूद साकिब अल हसन उस पार्टी में शामिल थे। इसके साथ एक और बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं जिसका घर भी जला दिया था स्टूडेंट्स ने। ये दोनों, और तमीम इकबाल भी इसमें शामिल है, लेकिन उसको आड़े हाथों नहीं लिया गया जितना साकिब अल हसन को लिया गया है। साकिब अल हसन पर अब केस भी हो गया है, इसको अरेस्ट भी किया जाएगा और इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट बदल चुकी है। अब जितना भी करता धरता था, जो कुछ जुल्म कर लिया लोगों पर, उसका सारा हिसाब देना पड़ेगा। साकिब अल हसन को भी, अगर हसीना वापस आती है अपनी कंट्री में, उसको भी। अब दूसरे मुल्क में बैठकर बेशक जैसा मर्जी बयानियां बना ले, अमेरिका की साजिश थी, जो मर्जी थी, लेकिन वहाँ की अवाम कितनी तंग थी इसके बारे में वो नहीं बात कर रही कि अवाम पे मैंने क्या किया। अपने अपने स्टेटमेंट तो वो दे रही है बैठकर, लेकिन अवाम के साथ उसने कितना बड़ा जुल्म किया ये इसके बारे में वो बात नहीं कर रही। एक पार्टी थी, वही इलेक्शन में खड़ी होती थी और वही जीतती थी, और दूसरा खड़ा भी नहीं हो सकता था। पाकिस्तान में तो फिर भी जाकर एप्लीकेशन तो जमा करवाई जाती है, ज़बरदस्ती बेशक हो जाए, वहाँ पर एप्लीकेशन भी जमा नहीं होती थी। इतना ज़्यादा डिक्टेटर का रूल चल रहा था वहाँ पर। दोस्तों, इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। अब साकिब अल हसन का इंटरव्यू आया था, अब जब वो पाकिस्तान में आए, ज़ाहिर बात है हसीना तो भाग गई थी कंट्री से, लेकिन साकिब अल हसन ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया था। उसका कहना था कि मैं क्रिकेटर हूँ और मैं अपने क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिशियन पार्टी को नहीं ज्वाइन करूँगा। ये उसके ऐसे स्टेटमेंट थे, लेकिन इन स्टेटमेंट से फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो इस पर केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन तो ज़रूर होगी, चाहे उसमें ये कसूरवार है या नहीं है, ये तो अदालत फ़ैसला करेगी और जो गवाह हैं वो फ़ैसला करेंगे, बताएंगे कि साकिब अल हसन ने क्या क्या किया है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।